नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋचा सिन्हा एक बिहारन और मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए जल्दी से मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए। माता रानी आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप सभी के घर परिवार पे सदा माता रानी की कृपा बनी रहे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज के वीडियो में मैंने नवरात्र व्रत से संबंधित आपके सभी प्रश्नों के विस्तार पूर्वक उत्तर देने की कोशिश की है। जो प्रश्न बार बार पूछे जा रहे थे, क्या नवरात्रों में कलश स्थापना और व्रत करना महत्वपूर्ण है? क्या कलश स्थापना के बिना हम माँ दुर्गा की पूजा आराधना कर सकते हैं? नवरात्र व्रत के नियम क्या हैं? व्रत कितने दिनों का करें? व्रत का पारण कब करें? व्रत में क्या खाना चाहिए? पीरियड के दौरान व्रत करें या ना करें? अगर नवरात्रों के बीच में पीरियड आ जाए तो किस प्रकार से माँ की आराधना करें? अगर कन्या पूजन के लिए ना मिले तो क्या करें? साथ ही माँ दुर्गा की आराधना में आप कौन सी गलतियां भूल कर भी ना करें? किस प्रकार से माँ को प्रसन्न करें? इस बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार के तमाम ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, मैंने नवरात्र और माँ दुर्गा की पूजा विधि, उपाय और टोटकों से संबंधित कई वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं। कलश स्थापना किस प्रकार से करें, किस प्रकार से 9 दिनों तक माँ की आराधना करें, विसर्जन कैसे करें, कन्या पूजन और हवन कैसे करें, इन सब से संबंधित वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। लिंक मैं आपको फर्स्ट कमेंट में दे दूंगी, आप चाहें तो देख सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रों के ये 9 दिन शक्ति से परिपूर्ण होते हैं। ये वो 9 दिन होते हैं जिन दौरान अगर आप पूरे सच्चे मन से माँ दुर्गा की पूजा आराधना करते हैं, भक्ति भावना से माँ के सामने समर्पण करते हैं, तो माँ आपके सारे कष्ट हर लेती हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। परंतु नवरात्रों की पूजा विधि को लेकर भक्तों के मन में कई प्रकार के प्रश्न भी रहते हैं और जो प्रश्न सबसे ज्यादा पूछे गए हैं उनके उत्तर इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। सबसे पहला प्रश्न, क्या नवरात्रों में माँ की पूजा आराधना के लिए कलश स्थापना जरूरी है? तो नहीं दोस्तों, कलश स्थापना करना कोई जरूरी नहीं है। अगर आपके पास माँ की एक फोटो भी है, माँ दुर्गा का ध्यान करके उन्हें अपने घर में आमंत्रित करें। बिल्कुल ये भाव रखें कि माँ आपके घर में पधारी हैं। सुबह शाम नियम पूर्वक माँ की पूजा करें, आरती करें, भोग समर्पित करें, मंत्रों का जप करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, तो इस प्रकार से आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, अगर आप कलश स्थापना करते हैं तो उसके विशेष नियम होते हैं। उन नियमों का आपको अनुसरण जरूर करना चाहिए अगर आप घर में कलश स्थापना कर रहे हैं। अब दूसरा प्रश्न था कि नवरात्रों का व्रत किस प्रकार से करें, व्रत के नियम क्या है, कितने दिनों का व्रत करना चाहिए, व्रत में क्या खाना चाहिए? दोस्तों, अगर सच पूछे तो नवरात्र के व्रत का कोई विशेष नियम नहीं है। आप अपने सामर्थ्य और शक्ति अनुसार इस व्रत को रख सकते हैं। जैसे पहला नियम है कि अगर 9 दिनों तक आप चाहें तो पूर्ण रूप से फलाहार करते हुए नवरात्रों का व्रत संपूर्ण कर सकते हैं। अर्थात 9 दिनों तक आप अन्न नहीं ग्रहण करें, 9 दिनों तक सिर्फ फलाहार करें। अगर ये संभव नहीं है तो आप नवरात्रों के 9 दिनों में एक शाम फल और दूसरे शाम अर्थात शाम को सूर्यास्त के बाद जो है अन्न ग्रहण कर सकते हैं। परंतु ये भोजन शुद्धता पूर्वक बना होना चाहिए, बिना लहसुन प्याज का और सेंधा नमक में बना हुआ होना चाहिए। इसके अलावा अगर 9 दिनों का व्रत संभव नहीं है तो आप सिर्फ प्रथमा और अष्टमी तिथि को व्रत कर सकते हैं। अगर वो भी संभव नहीं है तो सिर्फ अष्टमी का व्रत करें या अष्टमी, सप्तमी, अष्टमी और नवमी का व्रत करें। इस प्रकार से आप अपने सामर्थ्य अनुसार इस व्रत को संपूर्ण कर सकते हैं। अब एक प्रश्न ये भी था कि नवरात्र के व्रत का पारण कब करना चाहिए? अगर आपने 9 दिनों के व्रत का संकल्प लिया है तो आपको पूरे 9 दिनों का व्रत करना चाहिए और दशमी तिथि को व्रत का पारण करना चाहिए। अगर आपने व्रत का कोई ऐसा संकल्प नहीं लिया है तो आप 9वीं तिथि को हवन और कन्या पूजन के बाद व्रत का पारण कर सकते हैं। अगर आपने सिर्फ अष्टमी का व्रत किया है
तो भी आप नवमी को जो है पूजा के बाद व्रत का पारण कर सकते हैं। अब किसी भक्त ने यह भी प्रश्न किया था कि अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो क्या व्रत भी करना जरूरी है। अगर आपके लिए व्रत करना संभव नहीं है तो आप बिना व्रत के भी दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, परंतु हमेशा ये कोशिश करें कि जब तक आपका पाठ संपूर्ण ना हो जाए तब तक आप अन्न ग्रहण ना करें। पाठ संपूर्ण करने के बाद, माँ की आराधना संपूर्ण करने के बाद ही अन्न ग्रहण करें और वो अन्न बिल्कुल शुद्धता पूर्वक बना होना चाहिए। बिना लहसुन प्याज का सात्विक और सेंधा नमक में बना हुआ भोजन होना चाहिए। कई लोगों ने दुर्गा सप्तशती के पाठ की विधि जानने की भी इच्छा प्रकट की है, तो इस पे एक पूरा मेरा वीडियो है जिसपे मैंने डिटेल में बताया है कि आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ किस प्रकार से करना चाहिए। उसका लिंक मैं फर्स्ट कमेंट में दे दूंगी, आप चाहें तो देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉकडाउन में आजकल जो है वो बच्चियां, कन्याएं नहीं मिल रही हैं, तो कन्या पूजन किस प्रकार से करें। दोस्तों, पहले तो कि अगर कन्याएं नहीं मिल रही हैं तो माँ के सामने ही हम 9 जगह जो है प्रसाद नवमी के दिन अर्पण करते हैं। उसके बाद घर में ही जो कन्या है उनको आप देवी रूप मान करके उनका पूजन करें, उन्हें भोजन कराएं आदर पूर्वक, उन्हीं को दक्षिणा और उपहार दें। जितनी भी कन्या उपलब्ध हो, 1, 2, 3, 5 जो भी उपलब्ध हो उनका आप पूजन करें। अगर ये भी संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो रहा, तो आप किसी भी दुर्गा माता के मंदिर में जो है कन्या पूजन के निमित्त दक्षिणा का दान कर दें, या फिर कोई अनाथालय हो जहाँ पे कन्याएं हैं वहाँ पे आप उनके भोजन के लिए कुछ पैसे दान कर दें, या कहीं भंडारा चल रहा हो वहाँ पे आप कन्याओं के भोजन के लिए कुछ पैसे दान कर दें। वैसे तो कन्या पूजन को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है, लेकिन आजकल की जो परिस्थिति है उसमें ये संभव नहीं है, तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। अब एक प्रश्न जो बार बार पूछा जाता है वो है कि पीरियड के दौरान व्रत और माँ की आराधना करें या ना करें, या अगर नवरात्रों के बीच में पीरियड आ जाए तो किस प्रकार से माँ की पूजा करें। दोस्तों, अगर नवरात्र शुरू होने से पहले ही आप पीरियड में हैं तो उस समय आप बिल्कुल भी व्रत, उपवास या माँ की आराधना शुरू ना करें। 4 दिनों के बाद जब आप शुद्ध हो जाएं, सर धो के नहा लें, तभी व्रत और माँ की पूजा आराधना प्रारंभ करें। अगर नवरात्र के 9 दिनों में बीच में कभी भी आपका पीरियड आ जाता है तब क्या करें। पहले से पता होता है कि आपकी डेट किस समय है, तो अगर आपको लगता है कि 9 दिनों के बीच में आपका पीरियड आ सकता है तो आप कोई भी ऐसा संकल्प ना लें जो कि पीरियड आने पे मुश्किल हो जाए उसको पूरा करना, या फिर आप अपनी डेट आने के पहले ही अपने लिए हुए संकल्प को पूर्ण कर लें। अगर आपने 9 दिनों का व्रत का संकल्प लिया है और पीरियड बीच में आ गया तो आपको व्रत कंटिन्यू करना है, व्रत को बीच में छोड़ना नहीं है। जब या दुर्गा सप्तशती का पाठ आप नहीं कर सकते लेकिन आप व्रत कंटिन्यू करेंगे। अगर आपका संकल्प जो है आपने ले लिया है और वो पूर्ण नहीं हुआ, बीच में पीरियड आ गया, तो आप अपना संकल्प घर के किसी व्यक्ति को दे सकती हैं, वो आपकी जगह पे पूर्ण कर दे, या आप पंडित को दे सकती हैं। परंतु मेरी सलाह है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका पीरियड नवरात्रों के बीच में आने वाला है तो कोई भी ऐसा संकल्प ना लें जो आप पूर्ण ना कर पाएं। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि माँ दुर्गा की आराधना में किन नियमों का पालन अनिवार्य है। जगत जननी जगदम्बा करुणामयी है, ममतामयी है, अपने भक्तों की, अपने बच्चों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं, साथ ही भक्तों से हुई गलतियों को भी क्षमा कर देती हैं। परंतु माँ की आराधना में कुछ छोटे छोटे नियमों का पालन अनिवार्य होता है। जैसे नवरात्रों के 9 दिनों में अनुशासन का पालन अति आवश्यक है। एक आप नियम बनाएं, सुबह में जिस वक्त आप माँ की पूजा आराधना करते हैं रोज उसी समय पर करें। कभी बहुत सुबह या कभी लेट से ऐसा ना करें। सुबह शाम दोनों वक्त माँ को भोग और आरती अवश्य समर्पित करें। घर के वातावरण को जो है शुद्ध रखें, भक्तिमय रखें, कलह से दूर रहें। अगर आपने घर में कलश स्थापना की है तो घर में ताला लगाकर कहीं न जाएं। किसी एक सदस्य को घर में रहना अनिवार्य है। अगर आपने अखंड ज्योत स्थापित किया है तो उसका विशेष ध्यान रखें। माँ दुर्गा को तुलसी दल और दुर्वा भूलकर भी समर्पित ना करें। माँ दुर्गा की पूजा में
तुलसी और दुर्वा को निषिद्ध बताया गया है। माँ को अगर संभव हो तो लाल पुष्प अवश्य समर्पित करें। माँ की पूजा आराधना के बाद मंत्रों का जप करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। अगर दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ संभव नहीं है तो आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। कवच अर्गला कीलक का पाठ करें। उसके बाद माँ की आरती भक्तिपूर्वक करें और पूजा के अंत में क्षमा प्रार्थना करना ना भूलें। उम्मीद है दोस्तों नवरात्र व्रत से संबंधित आपके मन में जो भी प्रश्न है उसके उत्तर आपको इस वीडियो में मिल गए होंगे। अगर फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।